गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बारे में हमने उसके साइलेंट फीचर पढ़े और फिर हमने एक पैरेललिज्म पढ़ा, सिमिलैरिटी पढ़ी कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं और जो जीन्स होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, वो हमने स्टडी की हैं। आज का बच्चों हमारा जो इस लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो है क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन, और यू कैन से क्रोमोजोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। की जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन थी उसका क्रोमोजोमल एक्सप्लेनेशन हम आज यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोजोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो आप बच्चों ये देख रहे हैं एक डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पर आप देखिए ज़रा कि ये एक तरह का सेल साइकिल आपको दिखाया गया है। और सेल साइकिल ये कहाँ पे हो रही है, सेल डिवीजन। दिस सेल डिवीजन अकर्स इन द गैमीट्स, यू कैन से। चाहे हम ओवरीज की बात करते हैं चाहे हम टेस्टिस की बात करते हैं, मीन्स गैमीट सेल में इस तरह की प्रोसेस चलती है। एज यू एबल टू ऑब्जर्व हेयर, दिस इज G1 फेज। मीन्स जब आपने +1 में पढ़ा था कि हमारे पास एक सेल साइकिल होती है इस तरह से, ठीक है ना, उसको हमने डिवाइड किया था। डिवाइड किया गया था, उसमें पहला फेज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, G1 फेज। क्या बोलते हैं उसको, G1 फेज, ठीक है। उसके बाद उसमें आता है S फेज। क्या बोलते हैं उसको, S फेज, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक और रेप्लिकेशन फेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर दूसरा आता है हमारे पास दोबारा से G2 फेज, ठीक है ना। और एक आता है M फेज, जिसमें आपने स्टडी किया था M फेज के डिफरेंट स्टेजेज होते हैं। जैसे एक प्रोफेज होती है फर्स्ट, फिर मेटाफेज होती है दूसरी, और तीसरी एनाफेज, और लास्ट में टीलोफेज। ये 4 फेजेस से सेल गुजरता है और टीलोफेज में जाके सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इसी सेल साइकिल का आज हम जैसे गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मीन्स हम स्टडी कर रहे हैं मियोसिस इन। और मियोसिस क्या है, एक रिडक्शन डिवीजन होती है जिसमें क्या होता है, जो गैमीट से बनते हैं, ठीक है ना, दे विल गेट, यू कैन से, हाफ द क्रोमोजोम नंबर, कि हाफ क्रोमोजोम नंबर उनमें जाता है, इसलिए उनको हम हैप्लॉइड कहते हैं। आप देखिए बच्चों यहाँ पे कि हमारे पास एक ये सेल है जिसमें हमने क्या दिखाया हुआ है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, कि एक क्रोमोजोम ये हो गया, एक क्रोमोजोम मीन्स ये पेयर हो गया। तो इसका टोटल कितने क्रोमोजोम हो गए, 4 क्रोमोजोम हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है ना। फिर ये होगा G1 फेज में, मीन्स इस फेज की बात हो रही है। और आपको पता है बच्चों G1 फेज में क्या होता है, सेल ग्रो करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ, यू कैन से, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एनर्जी का वॉल्यूम बढ़ता है सेल का। लेकिन उसके बाद सेल एंटर करता है सिंथेटिक फेज में, कि जैसे आप यहाँ पे G2 फेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स है वो रेप्लिकेट हो गए हैं। क्या कर गए हैं, रेप्लिकेट कर गए हैं, इसलिए आप देखते हैं कि इनका रेप्लिकेशन हो गया। मीन्स रेप्लिकेशन के बाद जो क्रोमोजोम है वो ये आ गया, मीन्स आप ये कंप्लीट क्रोमोजोम बन गया है। फिर क्या होता है, इनकी साइनेप्सिंग होती है और यहाँ पर बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो जाती है मियोसिस 1 में, ठीक है बच्चों। मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम अकर्स, कि जब यहाँ पे मियोसिस 1 में डिवीजन होगा तो एक होमोलोगस पेयर यहाँ चला जाएगा और एक होमोलोगस पेयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखिए जब मियोसिस सेकंड होती है, मियोसिस सेकंड में क्या होगा कि इसमें से एक जो क्रोमोजोम है पूरा क्रोमेटिड एक गैमीट में गया और ये पूरा का पूरा इस गैमीट में चला गया। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेग्रीगेट करते हैं, मीन्स क्रोमेटिड का भी फर्दर सेग्रीगेशन होता है इन एनाफेज सेकंड ऑफ द मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो क्रोमोजोम्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं जैसे मेंडेलियन फैक्टर एक्ट कर रहा था, या जीन्स की बात हम करते हैं। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं जो जीन्स क्या हैं, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर होते हैं। और जो क्रोमोजोम है वो क्या है, यू कैन से क्रोमोजोम्स आर फॉर्म ड्यू टू द कॉम्पैक्शन ऑफ द डीएनए।
और यू कैन से जीन आर द केमिकली यू कैन से सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्रोमोजोम का इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ किसके मीन्स से हो रहे हैं, क्रोमोजोम्स के मीन्स से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए जो मूवमेंट हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो फिगर हमें एक्सप्लेन करता है, दिस फिगर एक्सप्लेन्स मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर जीन इन टर्म्स ऑफ द यू कैन से मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हमें करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए जरा। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे कि ये फिगर हमें दिखाता क्या है। एक्चुअली फिगर एक्सप्लेन्स क्या बोला मैंने, एक्सप्लेन करता है मीन्स मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करता है। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ये एक्सप्लेन करता है ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स, जिसको क्या बोलते हैं हम आज की डेट में उसको जीन कह देते हैं, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम, कि क्रोमोजोम की मूवमेंट हो रही है तो क्या हो रहा है कि जीन्स भी मूवमेंट दिखा रहे हैं ड्यूरिंग मियोसिस। क्लियर कि ये जो डायग्राम है, जो हमें पिक्चर दिख रही है, यहां पर जैसे एक सेल है उसके अंदर ये 4 क्रोमोजोम दिखाए हैं, फिर उसका रेप्लिकेशन होता है, G2 फेज आ जाता है। रेप्लिकेशन के बाद होमोलोगस पेयर्स बन जाते हैं, मींस जेनेटिक एक्सचेंज होता है। मियोसिस 1 में फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। मियोसिस 1 जैसे कंप्लीट हुआ, ये स्टेज आ गई, फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, तो हमारे पास 4 गैमीट्स, जर्म सेल्स और गैमीट यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं एट द टाइम ऑफ, कि जब हम बात करते हैं किसकी, गैमीट फॉर्मेशन की, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, यू कैन से होमोलोगस क्रोमोजोम बियरिंग, होमोलोगस क्रोमोजोम्स बियरिंग, होमोलोगस क्रोमोजोम आपके सामने ये है, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोजोम, कि इसमें एक मैटरनल पार्ट होगा और दूसरा पैटर्नल पार्ट होगा, वो साइनेप्स हो गए हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो होमोलोगस क्रोमोजोम है बियरिंग द फैक्टर्स, और यू कैन से जीन, क्योंकि क्रोमोजोम के ऊपर ही क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट, और उनकी लोसाई वहां पर क्रोमोजोम के होती है। ठीक है ना, पेयर्स सेग्रीगेट, ये सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, और इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मियोसिस 1 में क्या हुआ है कि वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम अलग अलग हो गए हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आता है, और कहाँ जाते हैं, प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल आपके सामने बन गए, प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर सेल्स, मीन्स ये 2 डॉटर सेल आपके सामने बन गए, दीज आर द 2 डॉटर सेल, दोनों डॉटर सेल बन गए हैं, जिनके हम देख रहे हैं कि जो ये एक होमोलोगस पेयर है और ये एक होमोलोगस पेयर है। ये होमोलोगस पेयर मियोसिस के दौरान क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं एनाफेज सेकंड की भी। अब इसमें क्या हुआ है कि यहां पर देखिए कि जो डिफरेंट क्रोमैटिड्स हैं वो डिफरेंट जर्म सेल्स में चले गए हैं ड्यूरिंग यू कैन से एनाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड। ठीक है ना, इन यू कैन से प्रोफेज सेकंड पॉइंट इन एनाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस
सेकंड। ये वाली सिचुएशन बता रहा है कि जो यहाँ पर ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड किसके हैं, ये होमोलोगस क्रोमोजोम के, ये क्या होंगे, अलग अलग गैमेट में जाएंगे दोबारा। जैसे आप देख रहे हो कि 2 डॉटर सेल में चले गए हैं, इधर भी ये क्या गए हैं, 2 नए डॉटर सेल में चले गए हैं, सेपरेट हो गए हैं इन यू कैन से एनाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोजोम, द 2 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम। क्रोमेटिड क्या है, देखिए जरा कि एक ये क्रोमोजोम है और एक ये है, इसका ये एक क्रोमेटिड और इसका ये एक क्रोमेटिड है, ये चले गए हैं एक गैमीट में, और ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड चले गए हैं एक गैमीट में। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड यू कैन से सेपरेट एंड एंटर द 2 न्यू डॉटर सेल्स, क्रोमोजोम सेग्रीगेट, और यू कैन से सेपरेट हुए हैं, सेग्रीगेट हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, एंड एंटर द 2 एंड एंटर द 2 डॉटर सेल्स, और 2 नए डॉटर सेल में वो एंटर कर गए हैं, ठीक है ना। मीन्स आप देख रहे हो कि 2 डॉटर सेल यहां बन गए हैं, और ये भी क्या करेंगे, इसी तरह से ये क्रोमेटिड भी, एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये दोनों इस गैमेट में चले जाते हैं। तो दीज 4 डॉटर सेल्स thus forms have 1 chromosome along with the 1 allele of a gene. Thus क्या ऑब्जर्व किया हमने कि ये जो 4 डॉटर सेल बने हैं, these 4 डॉटर सेल्स, these 4 डॉटर सेल्स, इनके अंदर क्या है कि एक एक क्रोमोजोम है, ठीक है ना, फॉर्म्ड एंड हैव दीज 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हैव 1 क्रोमोजोम, एक एक क्या चला गया इसमें, क्रोमोजोम चला गया है, अलोंग विद 1 अलील, अलोंग विद 1 अलील, कि एक अलील के साथ चला गया है, क्या, अलील ऑफ ए जीन, 1 अलील ऑफ आ जीन, कि जीन का एक अलील भी उसमें साथ के साथ जा रहा है, और ए फैक्टर, और ए फैक्टर प्रेजेंट इन इट। तो इसलिए बच्चों यहां पर जो जर्म सेल्स बने हैं, ठीक है, जो डॉटर सेल्स बने हैं, आर हैप्लॉइड, द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आर हैप्लॉइड, क्या है ये, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है ना, और इनको नाम दे देंगे नोन एज द गैमीट्स, एंड नोन एज गैमीट्स। और गैमीट्स आपको पता है बच्चों, दे आर हैप्लॉइड, दैट मीन्स दे हैव 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम नंबर किसी का डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का 46 है तो उसका हाफ गैमीट्स में होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम डिप्लॉयड हैं और हमारा क्रोमोजोम नंबर कितना है, 46 है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमारे जर्म सेल्स बनेंगे, हमारे जर्म सेल्स में हैप्लॉइड बन जाएंगे तो क्रोमोजोम नंबर कितना रह जाएगा, 23 रह जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर स्टडी किया गया बाय सुत्तर एंड बावरी, और यू कैन से एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया गया TH मॉर्गन के द्वारा कि किस तरह से जो क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन होता है इनटू द गैमीट्स। मीन्स हमने यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि जो फैक्टर की मेंडल बात करता था, जो हम आज जीन कहते हैं, कि वो इन टर्म्स ऑफ यू कैन से क्रोमोजोम कैसे मूवमेंट यहाँ पर करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, जो हमने बात की है, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से क्रोमोजोम वी विल स्टडी। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।